हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस बी की मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 10 है। आज पीजीटी इकोनॉमिक्स का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसका पोस्ट कोड था 809/23। 21 जुलाई को ये एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, कुछ इक्वेशंस फॉर्म में दिए गए हैं। हमसे इनसे कह रहा है कि इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये x की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा। जब इसका हम x की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर a हमारे पास एक्स स्क्वायर है एंड b 4 है। एंड अगेन देखते हैं एक्स स्क्वायर और 4। तो 4 जो अगेन स्क्वायर है तो इसको हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। जो हमारे पास पहला ब्रैकेट था उसकी हमारे पास वैल्यूज आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 x+2 एंड x माइनस 2। दूसरा जो हमारा पॉलिनोमियल है, दूसरा जिसका हमें अच्छी फैक्टर्स करने हैं वो यही है, x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, a³ ये होता है हमारा 2 का क्यूब, a³ माइनस b³ ये बन जाएगा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई में 2, तभी तो ये बन जाएगा। और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये x। हमारा फॉर्मूला बना a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमें कुछ कॉमन करने को मिल जाएगा। अगर हम कॉमन करें तो देखिए, इन दोनों के पास जो चीज कॉमन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचता है एक्स माइनस 2। इन दोनों के पास जो कॉमन चीज है वो है -4। -4 हमने कॉमन लिया तो बचता है एक्स माइनस 2। तो एक फैक्टर हो गया हमारे पास एक्स माइनस 2 और एक फैक्टर हो गया हमारे पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ऐसी चीज जो तीनों के पास है, जो तीनों के ही पास है अच्छी है। देखो, x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है। तो हमारा आंसर होगा x माइनस। एवरेज स्पीड दे रखी है एक कार की जो 1 घंटे में 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 घंटा चलती है। 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है, तो एस की स्पीड निकालनी भाई। 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा चलती है तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, 75 किलोमीटर। एस किलोमीटर की स्पीड से 1.5 घंटा चल रही है, 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है कितनी देर। अगर हम एवरेज स्पीड है ना तो टोटल टाइम 1 घंटा, ये 1.5 घंटा, ये तो टोटल कितना चल रही है, 2.5 घंटा। तो हमारे पास 60 किलोमीटर की स्पीड से 2.5 घंटे चलेगी तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, मल्टीप्लाई करते हैं 150 किलोमीटर। तो अब हम जितने ये देखा कि यहाँ पर 75 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली जा रही है। ये 75 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चल रही है वो इस एस सी स्पीड से चल रही है। तो इस एस की वैल्यू निकालते हैं भाई। 75 किलोमीटर चल रही है 1.5 घंटे में, हम इसको 1.5 से डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0, 15 5 0 होते हैं, तो एक जीरो था, एक जीरो लगाया तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्टिकल को अगर हम 119 रुपए में बेचते हैं तो एक आदमी को 15% का लॉस होता है। वो 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे कितने में उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। भाई 15% लॉस का मतलब क्या होता है, 15% लॉस का मतलब होता है 85% में कोई चीज बिक रही है। तो इनडायरेक्टली कह रहा है किसी चीज का 85% 119 है। आपको 15% प्रॉफिट में बेचना है तो 100 + 15 115% में बेचोगे।
तो 115% क्या होगा, 119 को 85 से डिवाइड कर देंगे और 115 से मल्टीप्लाई। 5 17 जार एंड 5 23 जार, 17 1 जार एंड 17 7 जार, 23 7 जार जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 161, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवस। हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवस 5/7 वाइड रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। हमें उसकी विड्थ दे दी, मतलब उसकी ब्रेथ दे दी, कितनी है, 5/7 मीटर है। एक कॉनिकल टेंट बनाना है, उसका डायमीटर 32 है भाई, डायमीटर 32 है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस का हाफ होगा 16 मीटर, एंड हाइट जो है 12 मीटर की है, हाइट 12 मीटर है, ठीक। अब हमें ये बताना है उसकी लेंथ कितनी होगी, उस कपड़े की लंबाई क्या होगी, ये बतानी है। देखिए कोनिकल टेंट है, जब हम एक टेंट देखते हैं उसमें कोई कपड़ा लग रहा है, तो वो कपड़ा क्या लगेगा, उसके चारों तरफ लगेगा, तो उसके चारों तरफ लगेगा तो हम क्या करेंगे, उसका सीए से निकालेंगे। तो एरिया ऑफ कैनवस, जो हम कपड़ा लगा रहे हैं वो कितना लगेगा, वो उतना ही लगेगा जितना सीए से होगा, किसका, कोन का। अब CSA ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और कैनवस का जो होगा वो हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, तो एल इंटू बी। पाई आर एल होता है उसका फॉर्मूला। अब हमें लेंथ चाहिए, लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन हम इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, हमें रेडियस गिवन है 16 और हाइट गिवन है 12। अगर हम ट्रिपलेट्स याद हो तो ट्रिपलेट्स में ये होता है, जब एक चीज 12 हो दूसरी चीज 16 हो, तो जो हाइपोटेनस होता है, अगर हम इसे देखें, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। बेस 12 है, हाइट 16 है, या बेस 16 है, हाइट 12 है, तो ये जो इसकी हाइपोटेनस होगी वो कितनी होगी, वो 20 होगी। इनका रेशियो देखते हैं, 3 4 और 5। 3 4 5 की जितने मल्टीपल्स होते जाएंगे वो ट्रिपलेट्स में आएंगे, तो हमारे पास लेंथ बराबर कितनी आ गई, लेंथ आ गई 20 मीटर। लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ हमें गिवन है 5/7, पाई की वैल्यू है 22/7, आर है हमारे पास 16 और एच है हमारे पास 20। इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 5 4 जार, 16 4 जार होते हैं 64, एंड 64 की हमें करनी है 22 से मल्टीप्लाई, एंड जब 64 की 22 से करेंगे 128 एंड 128, जब हमने इनका टोटल करा 1408, ये हमारे पास आ गई लेंथ, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू दो टैप हैं जो एक टैंक को 30 आवर्स में भर सकते हैं, जबकि पी अकेला 80 घंटे में भर सकता है, तो बताना है क्यू 3/4। इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ का क्या कहा गया है, 3/4 बनना है उस सिस्टम का। पी और क्यू दोनों मिलकर 30 घंटे में भर रहे हैं, अकेला पी भर रहा है 80 आवर्स में, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 240। 240 उस टैंक की कैपेसिटी है, 3 से डिवाइड करें, 30 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 8 लीटर पानी भर रहे हैं, तो पी अकेला कितना भर रहा है, 80 से डिवाइड करेंगे 3, तो हमारे पास पी की कैपेसिटी आ गई। क्यू की निकालनी है, तो दोनों की कैपेसिटी, कंबाइंड कैपेसिटी में से अकेले पी की कैपेसिटी को माइनस कर देंगे 5। अब हमसे कहा गया भाई क्यू भरेगा इस टैंक का 3/4 भरेगा, तो हमने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। किस एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी, तो 5 से डिवाइड भी कर देंगे। 4 1 जार 4 6 जार 60, 5 1 जार एंड 5 12 जार, 12 3 जार 36, तो जो ये भरेगा क्यू, वो 36 घंटे में उस टैंक को का 3/4 भरेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर्स का एवरेज 9 है, अगर हर नंबर की मल्टीप्लाई 9 से कर दी जाए तो एवरेज क्या होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुका है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में करा है, तो उसमें क्या बताया था मैंने,
जो भी एवरेज रखा हो उसकी और नंबर्स की मल्टीप्लाई, हर नंबर की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करी जा रही हो तो क्या करेंगे, एवरेज की भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास न्यू एवरेज आ जाएगा, पुराना एवरेज 9 था, मल्टीप्लाई हो रही है 9 से, तो 9 9 जार 81 होते हैं, तो न्यू एवरेज आ गया 81। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हमें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बताना है जिसकी रेडियस इक्वल हो उस सर्कल की रेडियस से जिसका सरकमफ्रेंस 66 है। आइए पहले इस सर्कल की रेडियस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस गिवन है 66 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7, 22 1 जार, 22 3 जार, तो आर की वैल्यू जो आएगी 3, 7 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 21/2। ये हमारा रेडियस आ गई। हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। आइए सॉल्व करते हैं। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई बाय 21/2, क्योंकि हमारा क्यूब है। एक 2 से ये 2 कैंसिल, एक 2 से 11 जार जाएगा एंड 7 3 जार 21 होते हैं, एक 21 चला जाएगा। ऊपर हमने देखा 21 इंटू 21 441, 441 की जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4851 डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेश जो है डिपॉजिट करता है 43,900 रुपीज 20% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड एनुअली। जो टोटल अमाउंट उसे रिसीव होगा 2 साल के बाद वो क्या होगा। देखिए रेडियस जो गिवन है हमें कितनी, ओ सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है वो हमें कितना गिवन है 20%। कंपाउंडेड एनुअली की बात कही गई है। 20% जो होता है वो होता है 1/5। अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट को देखते हैं। अगर 5 रुपए जमा करा जाएगा उसके ऊपर 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो हमें टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो कितने मिलेंगे, 6 रुपए। टाइम 2 साल है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, पावर 2 लगा देंगे। ये हुआ 25 एंड ये हुआ 36। जो हमने प्रिंसिपल डिपॉजिट करा था वो इतना करा था, तो 25 इक्वल है किसके, 43900। हमें अमाउंट बताना है, अमाउंट ही तो बताना है। 36 की वैल्यू क्या होगी, 43900 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 से एंड डिवाइड कर देंगे 25 से। 25 1 जार 25, 25 1 जार 25 आता है हमारे पास 18, हो गया 189। 25 7 जार 175, तो हमारे पास बचा 14, 140। 5 जार 125, तो 15 बचता है एंड 6 जार। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है, हमें देखते हैं सिर्फ यूनिट डिजिट से। 6 की और 6 से मल्टीप्लाई होती है तो यूनिट डिजिट 6 आता है। ऑप्शन नंबर जिसमें 6 आ रहा हो वो है ऑप्शन नंबर 2। मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट ड्यूरेशन विल 4200 fetch a simple interest 840 एट 3% पर एनम। कितने टाइम में 4200 रुपए के ऊपर 840 रुपए ब्याज मिलेगा 3% पर एनम पर। साधारण ब्याज की बात कही गई है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 840, प्रिंसिपल है 4200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% और टाइम हमें मालूम नहीं, टाइम ही पूछा है। 20 से 20 गए एंड टाइम इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 भी डिवाइड बाय 42 1 जार 42 एंड 42 2 जार 84, 10 तो 10। तो टाइम जो आया हमारे पास 20/3, और 20/3 जो होता है वो होता है 6.66, या उसे लिख सकते हैं 67 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया।
If the new selling price of a bed is 10 times of the original selling price, एक बेड है उसकी जो सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, 10 गुना है उसके सेलिंग प्राइस से, देन द न्यू प्रॉफिट इज 11 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रॉफिट। जो न्यू प्रॉफिट है वो ओरिजिनल प्रॉफिट का 11 टाइम है, 11 टाइम्स है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। देखिए, न्यू सेलिंग प्राइस माइनस 11 प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा, एंड 10 सेलिंग प्राइस माइनस 11 प्रॉफिट इक्वल्स भी कॉस्ट प्राइस रहेगा। ठीक है, मैं ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज बतानी, आइए देखते हैं। 10 सेलिंग प्राइस माइनस 10 प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट इक्वल्स कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो हमने देखा 10 कॉमन आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये माइनस का प्रॉफिट उधर चले गया, इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ रखें सीपी इधर लिया, सीपी माइनस का हो जाएगा और ये प्रॉफिट प्लस का हो जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना आता है, 9 कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो 1:9, सॉरी, हाँ 1:9 आएगा, हाँ 1:9 आएगा। जब 1:9 आया, अगर आप 1 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हो और 9 रुपए की उसे बेचोगे, तो आपको, सॉरी 9 रुपए का प्रॉफिट रखोगे उसके ऊपर, तो क्या हो रहा है, ये 9 रुपए का प्रॉफिट है 1 रुपए के ऊपर, तो ये अपने आप में कितने परसेंट प्रॉफिट है, 900%। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश की जो सैलरी है 14,000 पर मंथ है, वो 5,500 रेंट के ऊपर देता है, 2,500 बिल्स के ऊपर, बिल्स खर्च करता है, और बाकी वो सेविंग करता है। उसकी सेविंग मालूम करनी है एनुअली, उसके एक साल में, अगर वो अपने बर्थडे वाले मंथ में जितना उसकी सेविंग है उस मंथ की, वो सारा खर्च कर देता है अपने बर्थडे सेलिब्रेशन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और रिपीटेड भी ऐसा है, डाटा भी चेंज नहीं करा गया। अभी एक कल, अभी 1 या 2 दिन पहले किसी क्लास में करा था हमने, ये पूरा रिपीटेड है। भाई 14,000 रुपये कमा रहा है, 5,500 और 2,500 खर्च कर रहा है, तो टोटल जो अमाउंट खर्च कर रहा है वो कितना खर्च कर रहा है, 8,000 रुपये। भाई 14,000 में से 8,000 रुपये उसने खर्च कर दिए, अब उसने कितने बचा लिए, उसने बचा लिए 6,000 रुपये। अच्छा, उसमें जो है ना, यहाँ पर शायद 2,000 थे या फिर 3,500 थे, ऐसा था, 3,500 थे, बस इतना फर्क है। हर महीने वो 6,000 रुपये बचा रहा है, अब 6,000 रुपये बचा रहा है, 12 महीने तक बचाएगा, लेकिन एक महीने खर्च भी तो कर रहा है, तो जो उसकी सेविंग है सिर्फ और सिर्फ 11 महीने की है। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 11, तो कितना बचा रहा है, उसकी सेविंग आ गई 66,000, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5% ऑफ 20% ऑफ 40% ऑफ 4,000, ये कह रहा है 4,000 का 40% का 20% का 5% कितना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अगेन एक से ये एक, और एक से ये एक, और एक से ये एक, 5 2 10 होते हैं, 10 से ये 10 कैंसिल, बचा कितना हमारे पास, 4 और 4, तो आंसर कितना आता है, 16, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिवर में वाटर फ्लोइंग स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, जो मोटर बोट की स्पीड है वो इक्वल है, जो मोटर बोट है वो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में इक्वल टाइम लेती है, तो बताना है वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितनी देर में जाएगी।
स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। अगर बोट की स्पीड बी हो, बी से मैं डिनोट कर रहा हूँ बोट की स्पीड को, है ना, तो जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी वो होगी बी प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, एंड अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो होगी बी माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगा बी प्लस 2 किलोमीटर पर आवर से, और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाएगा बी माइनस 2 किलोमीटर पर आवर से। दोनों में टाइम इक्वल लग रहा है तो दोनों का टाइम इक्वल, 6 5 एंड 6 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6b 6 की 2 से होगी -12, 5 की b से होगी 5b, एंड 5 की 2 से होगी 10, 5b उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 6b माइनस 5b b, 12 इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो बोट की स्पीड आती है हमारे पास 22 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड 22 प्लस 2 24 किलोमीटर पर आवर, एंड अप स्ट्रीम की जो स्पीड आएगी इससे दो कम आएगी, तो कितनी आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। हमसे कहा गया 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, भाई 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा 24 की स्पीड से, एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा 20 की स्पीड से। तो यहाँ कितना टाइम लग रहा है देखते हैं, 6 5 6, सॉरी 6 4 6 5, 4 5/4, 5/4 का मतलब है 1.25 आवर्स। 2 से डिवाइड करा तो 18 आया, अपॉन में 10 है तो ये आता है 1.8। दोनों का टोटल करेंगे आएगा 3.05 आवर, और 3 आवर्स तो हमें पूरा दिख रहा है 0.5 है। देखो 3 आवर्स से ऊपर एक ही मिल रहा है हमें, ये ऑप्शन नंबर 2, तो इसका आंसर यही होगा। बाकी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 5 मिनट है, 5 मिनट को, सॉरी 0.5 आवर है, इसे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.05 की मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट से। जब करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ऊपर से अगर हम देखें सबके पास से कुछ कॉमन आ जाएगा, वो क्या है, 2 2 2 2 2 2। तो हमारे पास ऊपर से कॉमन क्या है, 2 × 2 × 2। यहाँ आएगा हमारे पास 0.1 3 बार, तो इसका क्यूब, और यहाँ आएगा 0.01 3 बार, तो इसका भी क्यूब। और डिवाइड में तो हमारे पास है 2 × 2 × 2, तीनों दो से तीनों दो कैंसिल। अच्छा, 0.01 जो होगा, 0.1 का क्यूब होगा 0.001, और 0.01 का क्यूब होगा 0.000001। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.000999, ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है मैप में। अगर मैप का स्केल 1:810000008 है, मतलब मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में 8,10,008 है, तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस बतानी है उन दो पॉइंट्स की किलोमीटर में। देखिए पहले 8100008 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर, जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर्स में, और 1000 से मल्टी डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, 8.100008 किलोमीटर। 9 से मल्टीप्लाई करनी है तो 8.1 की, इसकी बाकी को इतनी जरूरत नहीं है, तो इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 से हमने मल्टीप्लाई करी तो 72.9 किलोमीटर आया, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा ही सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज था, यहाँ पर 7 था और यहाँ पर कुछ और था। लास्ट क्लास में या उससे लास्ट क्लास में जो हमने करा था उसमें था। दो स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुए, एक ने स्कोर करा 9 मार्क्स ज्यादा दूसरे से, उसके उन दोनों के मार्क्स का सम जो है उसका 60% है, जिसने 9 मार्क्स ज्यादा स्कोर करा है। तो बताना है कि
उन दोनों के मार्क्स का सम क्या होगा। देखिए, अगर एक स्टूडेंट ने x मार्क्स स्कोर करे हैं, दूसरे ने x+9, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा, 2x+9। ठीक, अब 2x+9 का 60% जो है वो क्या है, x+9 है। सॉल्व कर देते हैं, 3 जार 5 जार 5 को उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। 3 की हमने करी 6x+27 इज इक्वल्स टू 5x+45। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 18 बचेगा। तो एक स्टूडेंट के 18 मार्क्स से हमें दोनों का सम बताना है, तो सम क्या होगा, सम होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 9, 18 2 जार 36 प्लस 9 45। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। इसको करने का दूसरा मेथड, भाई दोनों का सम जो होगा 100% होगा। ठीक, अब एक के पास 60% आ रहा है और दूसरे के पास 40% आ रहा है इसका। ठीक है ना, अब अगर मैं दोनों को इक्वली कर दूं, इसको भी 40% दूं, अब दोनों के पास इक्वली हो गए, तो ये कितने ज्यादा आ रहा है, इसके बाद 20% ज्यादा आ रहा है। एक्चुअल मार्क्स कितने ज्यादा है, 9%, 9 मार्क्स। तो किसी चीज का 20% 9 है, तो हमें सम बताना है 100% क्या होगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 21 जार 25 जार 9 5 जार 45। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइप जो है अकेला किसी टैंक को भर सकता है 32 आवर्स में, जबकि बी भी उसी टैंक को 32 आवर्स में भर सकता है। तो बताना है हाफ टैंक फिल करेंगे दोनों कितनी देर में, दोनों अगर एक साथ पाइप चलाए जाए। देखो, ए और बी दोनों 32 की स्पीड से भर रहे हैं, तो 32 लीटर का ही टैंक मान लेते हैं। ये 1 लीटर भरेगा और ये भी 1 लीटर भरेगा, 32 आवर में भर रहा है, ये भी 32 आवर। जब दोनों एक साथ चलाएंगे तो टैंक में पानी कितना भरेगा, 1 घंटे में 2 लीटर। अब हमें भरना कितना है, 32 लीटर नहीं भरना, उसका हाफ भरना है। तो ये कैपेसिटी हो गई, किस एफिशिएंसी से, 2 से। तो इससे भी और डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जार 4, 4 8 जार 32। तो हमारे पास आंसर आ गया 8 आवर। टोटल प्राइस ऑफ थ्री, क्वेश्चन है, टोटल प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज 15345। तो उनका जो प्राइस है वो इस रेशियो में है 357। तो हमें ये बताना है कि कौन सी जो आइटम है सबसे ज्यादा महंगी है। देखो, रेशियो जो गिवन है हमें, वो गिवन है 357 का। अगर हम इनका टोटल करें तो टोटल जो आएगा हमारे पास आएगा 15। इस तरह से तीनों का जो टोटल आ रहा है वो कितना आएगा, 15345। ठीक है, हमें कॉस्टली आइटम मतलब 7, इस 7 वाली की वैल्यू बतानी है, 7 की वैल्यू बतानी है, तो 15345 को 15 से डिवाइड कर देंगे एंड 7 से मल्टीप्लाई। 15 1 जार 15, 3 नहीं जाने का 0, 15 2 जार 30 एंड 15 3 जार 45। इतने बड़े नंबर्स की हम ना मल्टीप्लाई ना करके क्या करेंगे, 3 की और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट डिजिट 1 आएगा। यूनिट डिजिट 1 वाला ऑप्शन 4 है, अगर नहीं मिलता तो हम और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 जार 14 होते हैं, 14 और 2 16 एंड ये 1 और ये 7, 7165। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाई चार्ट जो हमें गिवन है वो क्या बता रहा है, शो कर रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। जो एक पब्लिशिंग बुक है, बुक पब्लिश, जो हमें पाई चार्ट है ये बता रहा है कितना परसेंट एक बुक को पब्लिश करने में किस किस जगह पे एक्सपेंड होता है, कहाँ कहाँ खर्चा होता है। अगर 5500 कॉपी पब्लिश होनी है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पब्लिश एंड the transportation cost on them amount to 82500, then what should be the selling price of the book so that the publisher can profit 25%। 5500 कॉपियां पब्लिश होने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है 82,500 रुपीज आ रही है। तो ये बताना है एक पब्लिशर
कितने रुपए में एक बुक बेचे जो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। देखिए 82,500 रुपीज की कॉस्ट आ रही है ट्रांसपोर्टेशन पर 5,500 किताबों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 10% है टोटल कॉस्ट का, है ना। टोटल कॉस्ट का, टोटल एक्सपेंडिचर का कितना है, 10% है। किसी चीज का 10% गिवन है हमें, उसकी हमें टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, एक बुक इतने में रुपए में बन के तैयार होगी। अब हमें इसे बेचना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है 25% प्रॉफिट के साथ, तो हम इसका 125% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 5 11 जार 5 25 जार, ठीक है। 11 1 जार 11 7 जार, एंड फिर 11 5 जार। 75 की 25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 75 की 25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 25 25 जार 625 होते हैं। 625 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो 1875 आएगा। और ये भी 10 से भी डिवाइड करना है तो एक के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 187.5 रुपीज ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा 25% प्रॉफिट के साथ। क्वेश्चन है, एक पिलर है क्यूबॉइड शेप का, उस पिलर का जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है। अब उस पिलर के ऊपर जो लोड रखा जा सकता है, मैक्सिमम लोड रखा जा सकता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, जो बेस पे हमारा स्क्वायर है उसकी साइड के फिफ्थ पावर, साइड का फिफ्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसकी हाइट, पिलर की हाइट जो है उसके स्क्वायर के। पहले से लिख लेते हैं किस तरह से है। ये हमारा लोड है, लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, अगर हम लिखें इसे तो ऐसे आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइड का पावर 5, और लोड ही इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है हाइट का स्क्वायर का। तो इन दोनों की इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, ये आता है लोड इज इक्वल्स टू के ए की पावर 5 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब पहली कंडीशन में गिवन है पिलर 16 मीटर हाई है, उसकी साइड 2 मीटर की है, वेट जो 640 टन का है, 640 के, और ये हमारे 2 है तो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, 60 इंटू में 16 इंटू 16, सॉरी 16 नहीं है 640 है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 32 होता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन की जो है हमें बताना है कितना टन उसका लोड हो उस पिलर का, अगर उसकी हाइट 12 मीटर हो और उसका जो स्पेस में स्क्वायर है उसकी साइड 3 मीटर हो। लोड निकालना है, के की वैल्यू है 640 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 32। साइड जो है 3 है तो 3 की पावर 5 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय जो हाइट है 12 है तो 12 इंटू 12, 3 1 जार 3 4 जार 3 1 जार 3 4 जार 4 1 जार 4 4 जार 4 1 जार 4 1 जार 16 1 जार 16 2 जार 2 1 जार 2 32 जार। इसे यूनिट डिजिट सॉल्व करते हैं। पहले यूनिट डिजिट यहाँ पे जीरो है ना, तो विदाउट जीरो वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। जीरो के अलावा देखते हैं, 2 3 जार 6 6 3 जार 18 18 का 8 हो गया, 8 3 जार 24 होता है। तो जीरो के बाद जो नंबर आएगा 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसका आंसर हो गया 8640, ये भी नहीं है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासतौर से अपने दोस्तों के साथ जो SSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।